गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा कि हड्डी की टूट व मोच में अंतर। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हड्डी की टूट व मोच के बारे में बताया गया था। उसी में आज जो है हड्डी की टूट और मोच दोनों में अंतर के बारे में चर्चा होगी। इसमें बच्चों कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते भी चलिए और हम सैंपल पे लिख दिए हैं, इससे भी समझ लीजिएगा, इससे भी लिख लीजिएगा। हड्डी की टूट व मोच में अंतर में हड्डी की टूट और मोच ये अलग अलग दो भाग हैं, जिसमें हड्डी की टूट में पहली पॉइंट है कि हड्डी की टूट हड्डी में होती है। हड्डी की टूट हड्डी में होती है और मोच हड्डियों की संधियों में, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, मोच हड्डियों की संधि विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। ये पहली पॉइंट हुई बच्चों। दूसरी पॉइंट, हड्डी की टूट में हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं। फिर सुन लीजिए, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं। उसी के विरोध में दूसरी पॉइंट मोच वाले में है कि संधियों में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। यानी संधियों में खिंचाव अथवा टूट जाने को ही मोच कहते हैं। हड्डी की टूट में तीसरी पॉइंट, हड्डी के टूटने से अंग का रंग, हड्डी के टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। यदि बाहर की चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है। फिर सुन लीजिए, हड्डी के टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। यदि बाहर की चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है। उसी में मोच में तीसरी पॉइंट है बच्चों, जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। बाहर सामान्य रुधिर नहीं निकलता है, यानी मोच में सामान्य रुधिर नहीं निकलता है, जबकि चोट में रुधिर बाहर निकलता है। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद है चौथी पॉइंट हड्डी की टूट में, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। पुनः सुन लीजिए, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। मोच में यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। पुनः सुन लीजिए, मोच में यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। हड्डी की टूट में एक बार फिर पांचवी पॉइंट, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह लटक जाता है। जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, यानी आवाज आती है। फिर सुन लीजिए, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है
वह लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है। मोच से ना तो अंग लटकता है, मोच आ जाने पर ना तो अंग लटकता है और न ही संधि पर चरमराहट होती है। माने मोच में कोई आवाज़ नहीं होती है, जबकि टूट में आवाज़ होती है। ये बच्चों इस तरह से हड्डी के टूट और मोच दोनों में अंतर रहा। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। अब बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं घाव के प्रकार। इसके बाद बच्चों हड्डी के टूट और मोच ये दोनों में अंतर हो गया। हड्डी की टूट व मोच में अंतर बता दिए। अब हम बताएंगे आपको हड्डी की टूट व मोच में अंतर हो गया, बताएंगे घाव के प्रकार अथवा उपचार। घाव के प्रकार व उपचार। बच्चों जिस प्रकार के हड्डी की टूट और मोच कई प्रकार के थे, स्वयं उसी तरह से घाव भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 घाव है, नंबर 1 घाव कटा हुआ घाव, कटा घाव। बच्चों यह कैसे होता है? प्रतिदिन घर में खाना बनाने अथवा कोई कार्य करते समय चाकू अथवा ब्लेड से कट जाने पर जो अंदर से मांस दिखाई देने लगती है उसे घाव कहते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले जिस स्थान से रक्त निकल रहा है उसको दबाव बिंदुओं द्वारा उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद यदि घाव बड़ा हो तो रक्त बराबर निकल रहा है तो कटे स्थान से कुछ दूर पर बैंडेज कर देना चाहिए, यानी कसकर बांध देना चाहिए। डिटॉल से घाव को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। रक्त रुक जाने पर पीसी फिटकिरी या आयोडीन रुई के साथ टिंचर आयोडीन रुई के साथ लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। यदि घाव काफ़ी बड़ा हो तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ये उपचार करना चाहिए बच्चों। उसके बाद है फटा घाव। कटा घाव, फटा हुआ घाव कैसे बच्चों लगता है, किन कारणों से होता है? यह अधिकतर जानवरों के सींगों से, दांतों से, मशीन के पुर्जों से, ईंट के पत्थर और लाठी डंडे की चोट से यह घाव होता है। घाव कटने की अपेक्षा फट जाती है और मांस बाहर निकल जाता है। इस प्रकार घाव के रक्तस्राव कम होता है, परंतु गंदगी के कारण विष फैल जाता है अधिक। इसमें बच्चों क्या प्राथमिक उपचार करेंगे? इस प्रकार गीली पट्टी, इसमें अधिकतर गीली पट्टी बांधनी चाहिए। रक्तस्राव बंद कर घाव को डिटॉल या फिटकिरी से या स्प्रीट से साफ कर देना चाहिए। घाव अधिक गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। घाव का सिवा जोल रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। अगली घाव बच्चों कुचला घाव। बच्चों यह घाव अधिकतर या कभी कभी ईंट पत्थर आदि पैरों पर या शरीर पर या किसी भी अंग पर गिर जाने के कारण वह स्थान कुचल जाता है। इसमें रक्तस्राव बाहर नहीं निकलता है, त्वचा फटती नहीं है, लेकिन वह अंदर जो है फट जाता है, जिस पर
वह रक्त जमकर नीला पड़ जाता है। इसमें घाव को स्पिरिट या डिटॉल से धोकर भीगे पानी की पट्टी बांधनी चाहिए अथवा इसको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों, छीदा हुआ यह घाव अधिकतर बच्चों ये अधिकतर जो है किसी कील के चुभ जाने के कारण होती है, कील अथवा कांटे के धंस जाने के कारण होती है। इसमें जो है जैसे महिलाएं तमाम जो है उन बीनती रहती हैं, वह उसकी कुरेसिया धंस जाती है, चूँकि वह नुकीली होती है, इसके कारण वह जो है एक होल टाइप हो जाता है, अंदर तक रक्त नलिकाएं तथा स्नायु भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जो भी वस्तु कील कांट इसमें चुभी हुई हो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए, सावधानी पूर्वक उसको निकालना चाहिए। घाव को एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए। घाव पैर में हो तो पैर को थोड़ा ऊपर करके घायल को लिटा देना चाहिए, अधिक चलने नहीं देना चाहिए। इस तरह से बच्चों इस पर ये तरह तरह के प्राथमिक उपचार करने चाहिए। अगली घाव जो है गोली लगने से, गोली लगने के कारण घाव। बच्चों यह अधिकतर पिस्तौल, बंदूक आदि के फायर से जो होल हो जाता है, घाव लग जाती है, उसे गोली लगने के कारण घाव कहते हैं। इसमें जो है त्वचा को छेदती हुई शरीर के अंदर चली जाती है, तो कभी कभी शरीर को फाड़ते हुए, त्वचा को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है, उसे गोली लगने का। इसमें प्राथमिक उपचार में बच्चों सर्वप्रथम गोली बाहर ना निकलकर शरीर के अंदर है तो तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि गोली बाहर निकल गई है तो रक्तस्राव हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। और पट्टी बांधने से पूर्व घाव पर टिंचर आयोडीन में रुई भिगोकर घाव पर रखनी चाहिए। घाव यदि रोगी बेहोश हो गया है या बेहोश होने की कंडीशन में है तो उसे होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आज ई क्लास में कक्षा 10th में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।